बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का सवाल नंबर 8 कर रहे थे कि जब ही हमारी लाइट चली गई थी। चलें जी, सवाल नंबर 8 हम हल करते हैं। सवाल नंबर हमारे पास 8 है। 33 सही 1/2%। तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ लिखिए सॉल्व। उसके बाद ये सवाल एज इट इज़ ऐसे ही उतार दीजिए। वैसे एज इट इज़ का मतलब भी यही होता है, वैसे ही या जैसे लिखा हुआ है। अब सबसे पहले आपको जो ये 3 नंबर हैं इसको 2 नंबरों में चेंज करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इस 2 को 33 से आपने ज़रब देना है, मल्टीप्लाई करना है। या तो 2 का पहाड़ा आप 33 तक पढ़ लें टेबल, या फिर 33 का टेबल 2 तक पढ़ लें। तो अगर आप 33 का टेबल 2 तक पढ़ते हैं तो जवाब आपके पास आता है 66 यानी 66। उस जवाब के अंदर आप ये 1 शामिल करेंगे तो ये हो जाएगा 67। तो अब आपने यहाँ पर लिखना है 67 और बटे में ये 2 आ जाएगा। अब यहाँ आपने लगा देना है फीसद। अब हमने क्या करना है, इस फीसद को ख़त्म करना है। तो फीसद ख़त्म करने के लिए आपको 67/2 यानी 67/2 को आपने ज़रब देना है 1/100 से। अब आपने क्या करना है कि ऊपर वाले 67 को ऊपर वाले 1 से और नीचे वाले 2 को नीचे वाले 100 से ज़रब देना है। तो अब 67 को 1 से ज़रब देंगे तो जवाब 67 ही आएगा, और 2 को जब आप 100 से ज़रब देंगे तो जवाब 200 आएगा। अब देखिए कि ये 67 और 200 ये किसी भी एक नंबर पर नहीं कट सकते हैं। यानी देखिए कि अगर आप 200 को देखें तो ये 2 पर भी कट रहा है, ये 5 पर भी कट रहा है, ये 10 पर भी कट रहा है, ये 20 पर भी कट रहा है। मगर ये जो 67 है ये इनमें से किसी भी नंबर पर नहीं कटता। तो जब ये दोनों किसी एक नंबर पर नहीं कट रहे तो यही हमारा जवाब है। ये हमारा सवाल नंबर 8 कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो सवाल नंबर 9 है हमारे पास वो है 37 सही 1/2। 37 1/2%। इसके लिए आप सबसे पहले सॉल्व लिखें। सवाल जैसा है इसको वैसा ही उतारिए आप। 37 सही 1/2%। अब आप क्या कीजिए कि ये 2 का टेबल 37 तक या 37 का टेबल 2 तक पढ़ें आप। तो 37 1 37 और 37 2 74। 74 के अंदर ये 1 जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 75। तो 75 और बटे में यही 2 आ जाएगा, और साथ में ये जो फीसद है ये यूं ही आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि 75/2 इसका फीसद ख़त्म करने के लिए आप ज़रब 1/100 कर देंगे। अब ऊपर वाले 75 को 1 से और नीचे वाले 2 को 100 से आपने ज़रब देना है। तो 75 1 75, 100 को 2 से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 200। अब देखिए ये दोनों जो है 5 के टेबल से आराम से कट जाएंगे। किस तरह कट जाएंगे आपको मैं पहले 1-2 सवालात में तरीका समझा चुका हूँ। यहाँ पर मैं डायरेक्ट काटूँगा तो मैं क्या करता हूँ कि 5 का टेबल पढ़ूँगा 1 तक, ये 7 कट जाएगा। 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे। वो जो 2 है वो 5 के इस तरफ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 25। अब उसी 5 के टेबल को हम 5 दफ़ा पढ़ेंगे तो जवाब आएगा 25। तो ये 5 भी कट जाएगा। अब उसी 5 से नीचे काटिए आप। तो 5 का टेबल आप पढ़ेंगे 4 दफ़ा तो जवाब आ जाएगा 20। तो ये 20 कट गया, ये 0 बच गया, कटने से रह गया था तो ये यहाँ आ जाएगा। ऊपर 15 है, नीचे 40 है। ये दोबारा 5 के टेबल से कटेगा। तो 5 का टेबल आपने पढ़ना है 3 दफ़ा तो 15 जवाब आएगा। तो 15 से 15 कट गया।
और 5 का टेबल आपने पढ़ना है 8 दफ़ा, तो जवाब आएगा 40। तो 40 40 से कट जाएगा तो 8 आ गया। अब ऊपर 3 है और नीचे 8 है, ये अब किसी भी एक टेबल पर नहीं कट रहे दोनों। तो जब ये किसी भी टेबल पर नहीं कट रहे तो जो हमारा जवाब है वो है 3/8। ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 9 का जवाब है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह से कोई बात समझ में ना आती हो तो आप बिला झिझक वीडियो में दिए गए नंबर पर रब्ता करके भी पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे पास जो 10वां सवाल है वो है 87 सही। ये 87 जो है इसको हम सही बोलेंगे उर्दू में। इसके पढ़ने का तरीका ये है 1 और इस लाइन का मतलब है बटा, नीचे 2। सवाल दोबारा देख लो मैं जी। 87 सही 1/2%, ये सवाल है हमारा। सबसे पहले आप लिखिए सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है हल करना, सॉल्यूशन देना। अब आप ये सवाल एज इट इज़ यानी जैसा ये है वैसा ही इसको आप यहाँ पर उतार दीजिए। इसके बाद आप क्या कीजिए कि 87 को 2 से ज़रब दे दें या 2 को 87 से ज़रब दे दें। तो हम इसको ज़रब देकर देखते हैं। 87 ज़रब 2, तो 2 का टेबल आप 7 तक पढ़ें तो जवाब आएगा 14, जिसमें से 4 यहाँ लिखेंगे, 1 अपने पास कैरी कर लेंगे। तो 2 का टेबल फिर हम 8 तक पढ़ें तो जवाब आएगा 16, और उसके अंदर वो जो एक हमने अपने पास रखा था 14 वाला, उसमें जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 17। तो यानी ये हो गया 174। अब इस 174 में ये जो ऊपर है 1, ये वाला जमा कर देंगे, जमा 1, ये आ जाएगा हमारे पास 175। तो जब 2 का टेबल 7 अपना 87 का टेबल 2 तक पढ़ा, यानी इसको इससे ज़रब दिया और उसमें 1 जमा किया तो ये आ गया 175। तो हम यहाँ लिख देते हैं 175, और बटे में नीचे 2 था तो वो 2 लिख देंगे, और ये जो इसके साथ फीसद था उसको भी लगा देंगे हम। अब हमने ये फीसद ख़त्म करना है तो हम 175/2 फीसद ख़त्म करने के लिए ज़रब 1/100 कर देंगे। तो 175 को ऊपर वाले 1 से ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 175, और नीचे वाले 2 को 100 से ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 200। अब ऊपर 175 है और नीचे 200 है, और ये दोनों ही 5 के टेबल पर, 5 के पहाड़े पर कटेंगे। किस तरह? देखिए 5 का टेबल आप 3 तक पढ़ते हैं तो जवाब आएगा 15। तो हम क्या करते हैं कि 3 तक टेबल पढ़ा तो 3 यहाँ लिख दिया, 15 आया, तो वो 15 इस 17 में से निकल जाएगा तो पीछे बचेगा 2। 2 को 5 के इस तरफ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो 5 का टेबल आपको पढ़ना है 5 दफ़ा, तो ये 25 भी कट जाएगा। अब नीचे आइए, 5 का टेबल आपने पढ़ना है 4 दफ़ा, तो जवाब आएगा 20। 20 में से 20 कट जाएगा, ये जो 0 है ये इसके साथ आ जाएगा। ऊपर 35 है, नीचे 40 है, तो 5 का टेबल आप पढ़िए 7 दफ़ा, तो जवाब आएगा 35। 35 35 से कट जाएगा। 5 का टेबल पढ़िए आप 8 दफ़ा, जवाब आएगा 40, तो 40 40 से कट जाएगा। तो हमारे पास जो जवाब है ऊपर 7 है, नीचे 8 है, ये दोनों किसी भी एक टेबल पर नहीं कटते। तो यही हमारा जवाब है 7/8। उम्मीद है आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है हमारे पास 11वां सवाल, वो है 5 सही 1/4। 5 सही 1/4%। सबसे पहले आप लिखिए सॉल्व, माना हल करना। उसके बाद ये सवाल एज इट इज़ यानी जैसा ये है वैसा इसको उतार दीजिए। उसके बाद आप जो है 5 को 2 से या 2 को 5 से ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 10। 10 में ये 1 जमा करेंगे तो वो हो जाएगा 11, तो ऊपर आ जाएगा 11, और नीचे 2 ही बटे में था तो 2 आ जाएगा, और ये फीसद इसके साथ आ जाएगा।
अब आपने क्या करना होगा कि ये फ़ीसद ख़त्म करना है, तो आपने 11/2 को ज़रब देना है 1/100 से, तो फ़ीसद हट जाएगा। अब ऊपर वाले 11 को जब आप 1 से ज़रब देंगे तो ये 11 ही हो जाएगा, 2 को सब 100 से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 200। ऊपर 11 नीचे 200, और ये दोनों किसी भी एक टेबल पर नहीं कटते, तो जनाब वाला यही हमारा जवाब है। ओहो, मिस्टेक हो गई इसके अंदर, ये 2 नहीं था, ये हमारे पास 4 था, इसको दोबारा करना होगा, माजरत, ये 4 था। चलें, 5 सही 1/4%। अब आपने क्या करना है, 4 को 5 से ज़रब देना है, यानी 4 का पहाड़ा 5 तक पढ़ना, जवाब आएगा 20, उसमें 1 जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 21, और नीचे बटे में 4 है तो 4 ऐसे ही रहेगा, और ये फ़ीसद इसके साथ ऐसे ही आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि 21/4 का ज़रब देना है 1/100 से, ताकि ये फ़ीसद ख़त्म हो जाता है। हम ज़रब देते हैं 1/100 से, 21 को 1 से ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 21, और 4 को नीचे 100 से ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 400। ऊपर 21 है, नीचे 400 है, और ये किसी भी एक टेबल पर नहीं कटते। जब ये किसी भी एक टेबल पर नहीं कटते तो यही हमारा जवाब है। उम्मीद है आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा सवाल है वो है 42 सही 1/2। इसको हम हल करते हैं। सवाल नंबर 12, 42 सही 1/2 फ़ीसद, ये 1/2 ही है, इसको मैं देख लूँ जी, 1/2 है। सबसे पहले आपने सॉल्व लिखना है, उसके बाद सवाल को वैसे ही उतार देना है, फिर आपने जो है 42 को 2 से ज़रब देनी है, या 2 को 42 से, जवाब आएगा 84। 84 के अंदर 1 जमा करेंगे तो हो जाएगा 85। 85 आपका ऊपर आएगा और बटे में नीचे आ जाएगा 2, और ये फ़ीसद इसके साथ आ जाएगा। ये मुर्गा बेवक्त अजान दे रहा है, रात के 10:30 11 हो रहे हैं और ये अजान दे रहा है। बहरहाल अब ये फ़ीसद ख़त्म करना है, तो हम 85/2 को ज़रब दे देंगे 1/100 से, ताकि फ़ीसद ख़त्म करें। तो ये फ़ीसद ख़त्म हो गया। ऊपर वाले 85 को जब आप 1 से ज़रब दोगे तो जवाब आएगा 85, और नीचे 2 को जब 100 से ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 200। ऊपर 85 नीचे 200, और ये दोनों 5 के टेबल पर आराम से कट जाएंगे। तो अब क्या करते हैं जी, 5 का टेबल पढ़ते हैं 1 तक, तो जवाब आएगा 5। 8 में से 5 निकलेगा, 3 बचेगा, वो 3 5 के बाएं जानिब लगाएंगे तो ये 35 हो जाएगा। तो 5 का टेबल आपने पढ़ना है 7 दफ़ा, ताकि ये 35 भी कट जाए। नीचे आ जाइए जी, 5 का टेबल आपने पढ़ना है 4 दफ़ा, तो जवाब आएगा 20। तो ये 4 कट गया और 20 कट गया, ये 0 रह गया तो 0 इसके साथ आ जाएगा। अब ऊपर 17 है, नीचे 40 है, ये दोनों किसी भी एक टेबल पर नहीं कटते। जब ये दोनों किसी भी एक टेबल पर नहीं कटते तो जनाब यही हमारा जवाब है। मश्क नंबर 1.1, दर्ज झैल फ़ीसद को कसरों की आसान शक्ल में वाज़े करें। तो देखिए जी, ये फ़ीसद थी, और ये जो बटे में हम लेकर आ रहे हैं, ऊपर भी नंबर नीचे भी नंबर, और दरमियान में जो लाइन है जिसको बटा भी कहा जाता है, तो इस तरह बटे में लिखने को कसर कहते हैं। तो बेसिकली जो हमारे ये 12 सवाल थे, इसके अंदर सवाल फ़ीसद में दिए हुए थे, इसको हमने कसर यानी बटे में चेंज करना था और आसान कसर में चेंज करना था। तो हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह आसान कसर में चेंज कर दिया। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है प्राइड एजुकेशन।